जो गिरफ्तारी हुई है एक कट्टर ईमानदार की जो छवि थी केजरीवाल जी की, उस कट्टर ईमानदारी की छवि को एक झटका पहुंचा है। जिस तरीके से बात चल रही है कि हाँ अब तिहाड़ से ही सरकार चलेगी, दिल्ली सरकार जो है तिहाड़ से चलेगी। सर ये अपनी बातों पे तो रहे, इन्होंने ही कहा था ना मेरा कोई भी नेता जिसके ऊपर आरोप होगा उसको इस्तीफा देना चाहिए। सिसोदिया जी अगर आप पे आरोप होगा आप दोषी होंगे तो आप जेल जाएंगे, और भगवान ना करे कभी मैं दोषी हूं, मैंने भ्रष्टाचार किया हो तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। तो हो सकता है सरस्वती विराजमान थी, ले गई जेल, और क्या था। क्या बोलेंगे सर पांडे जी आप? लग रहा है दिल्ली सरकार अब तिहाड़ जेल से चलने वाली, जिस तरह के दावे कर रहे हैं कि केजरीवाल अब तिहाड़ से चलाएंगे, मतलब प्रासंगिक है ये? अब तिहाड़ जेल से सरकार चले, 2 करोड़ लोग जो दिल्ली के लोग हैं वो परेशान है इस तरीके से। माफिया जेल से नहीं चलाते हैं, मुख्तार अंसारी अपना रैकेट जेल से नहीं चलाते थे, अतीक अहमद अपना रैकेट जेल से नहीं चलाते थे। कौन कौन महाराष्ट्र हरियाणा के हैं वो कौन कौन जो मार दिए गए, मूसावाला को मार दिए, ये सब जेल में है ना। ठीक ना। और यह राजनीतिक माफिया है, समझ रहे हैं? तो राजनीतिक माफिया जेल से चलाएगा। एक नया रूप आया है क्राइम का, जो अपराधी जेल से अपना सरकार चलाएगा। अब इतिहास में पहली बार वो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला जा रहा है, उनको अरेस्ट किया गया। अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हेमंत सोरेन हुए थे गिरफ्तार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली के लोगों को डबल दारू मिला, एक पे एक फ्री। अब दिल्ली के बच्चों को बताया जा रहा है कि तुम जेल में जाओ और जेल में अपनी सारी व्यवस्था करो। यही सिखा रहे हैं ना, एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ना कि जेल जाने वाला अपराधी नहीं होता है। फ्रीडम फाइटर कंपेयर कर रहे हो। हाँ, जेल जाने वाला आज के डेट में ये जितने माफिया है ना जो जेल में जा रहा है वो अपराधी नहीं है, ये साबित कर रहे हैं। अब कल दिल्ली के बच्चे क्या सोचेंगे कि अरे यार मुख्यमंत्री जेल में है तो मैं चला गया तो अपराध करो, जो मर्जी हो सो करो। ये शिक्षा दिया जा रहा है, दिल्ली को बताया जा रहा है। इस बेशरम को कम से कम तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली में कोई दूसरा चलाने लायक नहीं है क्या? अरविंद केजरीवाल के अलावा पूरी दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री होने लायक नहीं है कि यह जेल से चलाएगा। क्यों जेल से चलेगा दिल्ली? यह दिल्ली के लोगों के मुंह पे कालिक है। हाँ, जेल से चले। यह उनको अपमानित किया जा रहा है, पूरे दिल्ली को अपमानित किया जा रहा है, उनके विचारधारा को बूट के तले रौंदा जा रहा है। क्या बात करते हैं? अब क्या बोलेंगे जो आज जिस तरीके से ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जो बोला है कि जो इस 100 करोड़ का जो ये घपला हुआ है, जो लेन देन पता चल रहा है कि कविता जो है तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी, उनसे जो लेन देन का पता चला है, बोल रहे हैं इसके किंग पिंग है जो है वो केजरीवाल जी, जिस तरीके से आज उन्होंने कोर्ट में पेश किया है ईडी ने। क्या बोलेंगे? देखिए असली बात यह है कि पूछिए जनता से कि जनता जानती थी कि बड़ा आदमी पकड़ा नहीं जाता है, विश्वास नहीं था। हम यह जानते थे कि सिर्फ गरीबों के लिए कानून है, गरीबों के लिए पुलिस है, गरीबों के लिए व्यवस्था है। बड़े लोगों को इस देश में कभी पकड़ा नहीं गया है। जरा दिखाइए ना 70 साल में कौन मंत्री, कौन मुख्यमंत्री, कौन बड़ा आदमी कभी जेल में गया? क्यों नहीं गया? अरबों के मालिक हैं, उनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, 50-50 लाख की गाड़ी से 5-5 गाड़ियों से जाते हैं। कहाँ से पैसा आता है? कहाँ से लाते हैं भैया? तो उनको पकड़ना चाहिए कि नहीं? लेकिन पकड़ा कौन आज तक? यहाँ अभी थोड़ा सा 2 लोग झगड़ा कर देंगे, अभी पुलिस आएगी, इनको उठा ले जाएगी, इनके ऊपर मुकदमा लिख देगी। लेकिन बड़ा आदमी जो मर्जी कर लेगा, ले जाकर पुलिस को पैसा दे देगा, व्यवस्था है उसका, कोर्ट में ले जाकर पैसा दे देगा, वो छूट जाएगा। पहली बार बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं, जिन्होंने जो लूटा है यही जनता चाह रही है। ये जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जो ये आरोप लगाए हैं कि जो मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं वो केजरीवाल से डर गए, इसलिए उनको गिरफ्तार कराया है लोकसभा चुनाव से, इसलिए पहले उनको जेल में डाला गया है। इस पे क्या बोलेंगे? अमित शाह और मोदी जी डर चुके हैं। हाँ भाई, जो अकेले फ्लाइट से अपने हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान में लैंड कर जाता है बिना पुलिस फोर्स की, सीधे उतर गया, डरा नहीं। एक फोन आया वहाँ के प्रधानमंत्री का, कहा चलो उतरो देखेंगे, चैलेंज करके उस धरती पर उतर गया, वो डर जाएगा केजरीवाल से। ठीक ना। जो यूक्रेन युद्ध में जो युद्ध रुकवा के अपने लोगों को वापस ला दिया, वो डर जाएगा केजरीवाल से। जिसके पैर छूते हैं पपुआ के प्रधान राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधान पैर छूते हैं मोदी जी के, वो डर जाएगा केजरीवाल से। क्या बात करते हैं? अरे जो दुनिया जो कह रहा है, पुतिन से लेके जब अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि यू आर द, ऑस्ट्रेलिया का यू आर द बॉस, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है हमसे ज्यादा तो आपको लोग चाहते हैं। ये हम तो नहीं कह रहे हैं, वहाँ के लोग आए थे, हुआ था ना G20, दुनिया की सारी शक्तिशाली देश आए थे ना, मोदी जी के पीछे पीछे चल रहे थे ना। देखा था आपने ताकत। अच्छा, बोल रहे आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे कि अगर 2 साल से चल रहा है, छानबीन चल रही है कि अगर ये कार्रवाई चल रही है तो एक चवन्नी का तो रिकवरी हुई नहीं आज तक, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई आज तक। वो 100 करोड़ 200 करोड़ की जो बात हो रही है ये शराब घोटाले में लेने देने की, वो कहाँ है पैसे? ईडी ने क्यों नहीं अब तक रिकवरी करी है? अच्छा, तो लीकर पॉलिसी वापस क्यों ले ली? लीकर पॉलिसी आपने इतना ही अच्छा था तो वो जब दिल्ली के फायदे के लिए था, तो जब वापस क्यों ले लिए?
दूसरी बात, अब तक 5% कमीशन दिया जाता था शराब वालों को, आपने 12% क्यों दे दिया? जो कमीशन था उसको बढ़ा के आपने 5 रुपए से 12 रुपए क्यों किया? और उसी रुपए से आपने गोवा चुनाव लड़ा। गोवा के विधायकों ने सबूत दिया है, उनका बयान है कि कविता का बयान है, जो पैसे का लेन देन हुआ है व्हाट्सएप चैट है, हवाला के थ्रू पहुंचाए गए हैं। हाँ, हवाला के थ्रू। वो अरे भाई, इनके सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन प्रथम दृष्टया दोषी हैं। प्राइम फासाई में इनको मान रहा है, सारे एविडेंसेज हैं, ये जानते हैं गला फंस गया, इसीलिए चार्जशीट वो सम्मन पे सम्मन नहीं जाएंगे, नहीं जानते थे मैंने गलती तो कर दिया है, अब मैं बचूंगा नहीं, तो अब विकल्प क्या था? तो अब विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं, जानते ही हैं, काम पूछिए तो मोदी करने नहीं देता है, हर चीज का विक्टिम कार्ड। दूसरे को टोपी पहना दीजिए, जब तक पंजाब की सरकार नहीं थी तब तक धुआं वहां से आता था, ठीक है, पंजाब में सरकार हो गई तब इनकी आतिशी कहीं हम जानते ही नहीं है, इसका रिसर्च करेंगे। तो ये इन लोगों के कब पलटी किधर मारेंगे, कब किधर चले जाएंगे, बिना पेंदी के लोटे हैं, लुढ़कते 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 तिहाड़ जेल में चले गए। वैसे भी आम आदमी पार्टी को उठा के ले जाने के लिए, किसी भी अर्थी को उठा देने के लिए 4 लोग चाहिए, तो 4 लोग तिहाड़ में पहुंच गए आराम से। अब अर्थी क्या बोलेंगे? आज दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए, ईडी ने गिरफ्तार कर दिया है। इन्हें ये तो जो आम पब्लिक के लिए जो कानून होना चाहिए उनसे ज़्यादा मने कसूरवार हुए हैं, जो जानबूझ करके जनता का पैसा का लूटने का काज किया है, तो गलत हुआ है। सच बोले तो ग्रहण लगा है भारत की आज़ादी का, हम खुद ही न्योता दे आए भारत की बर्बादी का। आज आत्मा रोती होगी झांसी वाली रानी की, आंखें खून बहाती होगी तातिया टोपे बलिदानी की। आज ऐसा स्थिति है, रोज रोज संसद लड़ता है झूठी बकवासों से, कहीं नहीं चर्चा होती है रोटी फटी लवासों की। आज ऐसी स्थिति हो गया है तो इन लोग का चरित्र और चिंतन और चरित्र में बहुत फर्क है। जनता इनको बहुत अच्छी तरह से समझ रही, जनता भी इतना बुड़बक नहीं है। और आज ज़रूरत इस बात की है कि नैतिकता का तगाजा है कि आज इनको नैतिकता के कारण अपने जो वरिष्ठ लोग हैं उनको सत्ता सौंपना चाहिए और जनता में एक अच्छा संदेश देना चाहिए। क्या बोलेंगे जो बोल रहे हैं कि मोदी जी ने तानाशाही कर दी है, जो विपक्षी नेता उनको इसमें मोदी जी का कहाँ ये है? इसमें मोदी जी तो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने उनको 5 बार 7 बार 9 बार सम्मन भेजा है। सम्मन पर ही अगर बहुत निर्दोष थे तो इन लोग हाजिर होते, जवाब देते। समान आदमी के लिए भी इतना सम्मन होता है तो आदमी उसको धूप बनने वाली बात है। और ये तो उसके बाद भी ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इनको तो अब क्या बोले, ये तो परमात्मा और इनको भगवान से बनावेंगे, इनको सतबुद्धि पैदा। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा, दिल्ली सरकार जो है जेल से चलेगी। हमारे यहाँ भी हेमंत सोरेन हुए, इस्तीफा दिए, लालू यादव भी हुए हमारे बिहार से, उन्होंने इनके ऊपर हुआ। इनसे अच्छा तो नैतिकता का तगाजा इस्तीफा दे करके, और उन्होंने भी अपना ये किया, आज मुकदमा लड़ रहे हैं। तो इनको भी फेस करना चाहिए, न्यायालय का फेस करना चाहिए कि हम बहुत निर्दोष हैं। क्या नाम है भाई साहब? आफ्ताब आलम। क्या बोलेंगे इस तरह के जो आरोप लगा रहे कि मोदी जी ने करवाई है गिरफ्तार, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं 24 के, 1-1.5 महीने रह गए, उसको देखते हुए कराया है? ऐसी बात नहीं है, हालांकि उनके हाथ में सब कुछ है, सत्ता तो उन्हीं के हाथ में है। ये काम जो कल आज जो हुआ है, ये चाहते तो बहुत पहले भी सब हो गया होता, या 1 महीने के बाद ही होता तो क्या बिगड़ रहा था। जो टाइमिंग जो है, ये टाइमिंग ठीक नहीं है। इसमें मतलब साजिश लग रही है। जब हम कह रहे हैं कि सारा चीज़ आप ही के हाथ में है, पूरा देश ही आपके हाथ में है, हाँ, तो जब करना ही था तो ये सब आप 6 महीना पहले कर दिए होते। या तो इतना लग रहा है केजरीवाल जी को फंसाया जा रहा है। फंसाए, कोर्ट का जब आदेश है तो फंसाने नहीं कहा जाएगा इसको। कोर्ट अपना काम कर रही है और इनको अपना देंगे सफाई अपना, ये अगर सही है तो ये ठीक ही रहेंगे। अगर गलती इनमें होगी तो गलती होती है ना, हम हो या आप हो। जांच हो जानी चाहिए। जांच जब जांच है तो जांच है। टाइमिंग जो ये लिया गया है, ये नहीं ठीक था। इससे पहले ही से हो गया होता या इसके बाद में होता आराम से। 9 सम्मन आ चुके थे तो केजरीवाल जी को पहले पेश हो जाना चाहिए। हाँ, जब आप अच्छे ही हैं तो आपको डरने घबराने की बात कहाँ थी आपको? जब आप अच्छे ही हैं कोर्ट से ऑर्डर के बाद गए तो कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। आप एक जिम्मेदार आदमी है तो आपको तो उसका पालन करना चाहिए था, है ना। तो कहीं ना कहीं मिस है, तब कोर्ट जा करके आप ये हाथ उठाया है ना। बाकी तो जो हो रहा है 4 दिन में सब समझ में आ जाएगा कि कौन दूध है कौन पानी है। आप भी यहीं पे, हम भी यहीं पे। लग रहा है कि ये शराब घोटाला हुआ है दिल्ली में, एक जनता का क्या रहा है? मतलब जिस तरीके से ये 9 सम्मन और ये केजरीवाल और 3 मंत्री पहले से तिहाड़ जेल में पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि